हेलो बच्चे लोग, आज हमारा स्पोकन इंग्लिश 50 डेज चैलेंज का डे 8 है। क्या है आज? डे 8। ये सीरीज सिर्फ उनके लिए है जो एकदम बिगनर लेवल के। हम यहाँ पे इंग्लिश एकदम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, जिसको समझो 0 लेवल की भी इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए है, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट के लेवल पे है तो अभी आपके लिए लेक्चर्स नहीं है, ओके। तो आज हम अपने 60 डेज स्पोकन इंग्लिश चैनल में डे 8 को कवर करें। तो डे 8 में आज क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? बॉडी। बॉडी मतलब हमारा शरीर, हमारा जिस्म, जो इसको बोलते हैं पार्ट का मतलब होता है ना कोई भी के हिस्से। तो हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे बॉडी यानी शरीर के हिस्से कौन कौन से हैं। तो अपने बॉडी पार्ट से जो नेम है ना उसको हम इंग्लिश में देखेंगे। पहले कमेंट में बताइए आपको जो नेम पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारा फेस देखेंगे। तो फेस के लिए क्या क्या वोकैबुलरी है? तो ये क्या है? हमारी आईज। क्या है? आईज। आंखों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आईज। किसी की आईज इतनी खूबसूरत रहती है ना, जैसे कोई गर्ल है तो क्या बोलेंगे? शी हैज अ ब्यूटीफुल आईज, मतलब उसके पास बहुत खूबसूरत आंखें हैं। और ये क्या है हमारा? ये हमारा हेड है। सर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? हेड। क्या बोलना है? हेड। ये कहाँ क्या है जिसके वजह से आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं? उसे ईयर। क्या बोलना है आपको? ईयर। कान नहीं, क्या बोलना है आपको? ईयर। जैसे तो हम ईयर से क्या करते हैं? आई कैन हीयर विथ माई ईयर। ईयर मतलब होता है सुनना, ईयर मतलब होता है कान। आई कैन हीयर विथ माई ईयर्स। ये क्या है हमारा? मुंह। क्या है हमारा? ये मुंह। मुंह को क्या बोलते हैं हम लोग? माउथ। क्या बोलते हैं हम लोग? माउथ। कोई बोलता है ना ओपन योर माउथ एंड स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना, ओपन मतलब बोलना, ठीक है। ये क्या है जिसके वजह से आज आप जिंदा हो? नोज। जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नोज। नाक। नाक नहीं बोलना है, क्या बोलना है? नोज। याद रखिए आज के बाद अब क्या बोलोगे? जैसे नोज। नोज क्या करता है हमारी? किस चीज़ में हेल्प करता है? कोई भी चीज़ को, कोई भी खुशबू को सूंघने में। तो क्या लिखा है यहाँ पे? द नोज हेल्प अस स्मेल, मतलब नोज हमारी स्मेल करने में मदद करता है। ये क्या है हमारा? जो ओठों के बीच में जो व्हाइट रहता है, बोलते हैं ना मोती जैसे। मोती जैसे क्या रहते हैं हमारे? टूथ। क्या रहते हैं हमारे? टूथ। क्या रहते हैं हमारे? टूथ। टूथ का मतलब होता है दांते। क्या होता है? दांते, ठीक है। और हम एवरीडे 2 टाइम टूथ को कितने टाइम ब्रश करना चाहिए? ब्रश योर टूथ इन एवरीडे ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ट्वाइस मतलब होता है ना 2, ठीक है। अब हमने फेस का तो वोकैबुलरी पढ़ लिया, अब थोड़े हम पूरे बॉडी के वोकैबुलरी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या है जिसके वजह से हम कोई काम कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हैंड। तो जब भी हम हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें हैंड क्या करना चाहिए? वॉश। हमें हैंड क्या करना चाहिए? वॉश। और हैंड में क्या होती है? फिंगर्स। फिंगर्स मतलब उंगली, फिंगर्स। और हमारे पास टोटल हैंड की कितनी फिंगर्स होती है? 10। तो मैं क्या बोल सकती है? आई हैव, मेरे पास 10 फिंगर्स है। आई हैव 10 फिंगर्स। ये क्या है हमारा? जिससे जो धड़कता रहता है, हमेशा धक धक आवाज आता है, इसे हम हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट। हमारा हार्ट बीट कभी फास्ट होता है कभी लो, जैसे मेरा फास्ट है तो माई हार्ट बीट फास्ट। अच्छा, ये हैंड में एक और आता है जो इतना पार्ट होता है ना, ये इसको 6 पैक बनाते हैं बहुत सारे लोग। शोल्डर। क्या बोलते हैं? शोल्डर। क्या बोलते हैं? शोल्डर। शोल्डर मतलब कंधा। क्या बोलते हैं? शोल्डर। शोल्डर मतलब कंधा, ठीक है। और ये क्या है हमारा? बैक। पीछे का जो पीठ होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम? बैक। क्या बोलते हैं? बैक। क्या बोलते हैं हम? बैक। पीठ को क्या बोलते हैं हम? बैक। और माई बैक इज हर्टिंग, जैसे मेरा बैक दुख रहा है तो मैं क्या बोलूँगी? माई बैक इज हर्टिंग। माई बैक इज हर्टिंग। ये स्टमक। ये क्या है हमारा? स्टमक। स्टमक मतलब पेट। स्टमक मतलब पेट। जब स्टमक मतलब सही नहीं रहता तो कितने लोग बोलते हैं ना माई स्टमक इज अपसेट। यहाँ पे अपसेट मतलब उदास नहीं है, सही नहीं है। ये क्या है हमारा? लेग। क्या है हमारा? लेग। 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 और कभी कभी तो हमारा लेग दुखता है ना, तो दुखने को क्या बोलते हैं? पेनिंग। माई लेग इज पेनिंग। अब ये क्या है? फूट। क्या है हमारा? फूट। फूट मतलब पैर। पैर। तो कीप योर फीट क्लीन, ठीक है। अभी हम ये सारे वोकैबुलरी आपको याद करने हैं और बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे कि हर रोज कुछ ग्रामर सीखते हैं, तो आज कुछ ग्रामर सीखेंगे। तो हमेशा ना पॉजिटिव वर्ड, जो बॉडी के पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा हमें क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं। जैसे डू दिस, तो जब आप खुद के सर के बारे में बोल रहे हो तो क्या बोलेंगे? माई हेड। द हेड नहीं बोलना है। कुछ किसी की आंखों के बारे में बात करें, जैसे किसी की आंख बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, तो क्या बोलोगे? अगर वो लड़की है तो हर आईसेस, अगर वो लड़का है तो हिज आईसेस, ठीक है। हर मतलब लड़की, हिज का मतलब होगा लड़का, ठीक है। हिज नी, इसको नी पढ़ते हैं यहाँ पे ना, के को नहीं पढ़ना, आगे हम देखेंगे, ठीक है। अपने बारे में बता रहे हैं तब दा मत कहो, तो माई कहना है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे कुछ सिंगुलर है, जैसे जब एक ट्रूथ है, एक्सपेक्टेशन रूल, नेवर से ट्रूथ और फूड्स। हमें क्या बोलना है? जब ये ट्रूथ है, ये प्लूरल वर्ड है। जब एक से ज़्यादा है, जब एक रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? टीथ। मतलब बहुत सारी दांतें हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टूथ। ऐसी पैर है, एक पैर है तो फीट और बहुत सारे हैं तो फूट। तो हमेशा हमें ये बात का ध्यान रखना है, जैसे प्लूरल बनाना है तो डायरेक्ट टूथ और फूट कह देते हैं हम, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन में हम बेसिकली जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको के नहीं पढ़ना है, के साइलेंट है, इसको क्या पढ़ना है? नी। क्या प्रोनाउंसिएशन होएगा?
नी, नी मतलब घुटना, नी में के हमेशा क्या रहता है, साइलेंट होता है, ठीक है। अब रियल वर्ड सिनेरियोस, फॉर एग्जांपल टेल द डॉक्टर एग्जैक्टली, जैसे आपको कहीं पेन हो रहा है, पेन और हर्ट एक ही मतलब है, कहीं पे आपको दर्द हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास गए हैं। टेल मतलब होता है बोलना, वेयर मतलब कहाँ पे दर्द हो रहा है, जगह होता है, साइंस सिंस व्हेन, तो वहाँ पे ये बात हो रही है, तो पहले आप डॉक्टर के पास गए, बोले माय हेड, हेड मतलब पता है ना सर, इज एचिंग सिंस यस्टरडे, सिंस मतलब यस्टरडे से मेरा हेड क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, यस्टरडे से मेरा हेड क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। आई हैव हेड एक, ये दोनों का मतलब एक ही है, चाहे तो आप ये बोलो चाहे ये बोलो, हेड एक, एक का मतलब भी होता है दर्द, और हेड में दर्द हो रहा है तो हेड एक, स्टमक रहेगा, दर्द होगा स्टमक एक भी बोलते हैं। और माय स्टमक इज अपसेट, इसका भी मतलब एक ही है कि आपके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है। इट इज सीरियस, डॉक्टर, डॉक्टर क्या पूछ रहा है, इट इज सीरियस, क्या सही में ज़्यादा दर्द है, ऐसा, ठीक है। अब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब आपका हर रोज मैं चैलेंज देती हूँ, तो आज आपका 3 मिशन है। पहला मिशन है द मिरर टेस्ट, तो स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर एंड पॉइंट आउट 10 बॉडी पार्ट्स एंड से देयर इंग्लिश नेम इन लाउड। तो आपको ना मिरर के सामने खड़ा होना है और अपने बॉडी के 10 पार्ट्स को पॉइंट आउट करना है और उनका इंग्लिश नेम आपको लाउडली बोलना है, मतलब जोर से बोलना है, ठीक है। मिशन 2 है डू अ डॉक्टर पेशेंट रोल प्ले, आप अपने फ्रेंड के साथ ना डॉक्टर और पेशेंट की तरह खेलिए, जैसे आप घर घर खेलते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, अगर आप बड़े हैं तो आप कोई अलग एक्टिविटी कर सकते हैं, बड़े तो अपने बच्चों के साथ कीजिए, उनकी भी इंग्लिश अच्छी होगी और आपकी भी इंग्लिश अच्छी होगी। बी द डॉक्टर वंस, बी द पेशेंट वंस, मतलब एक बार डॉक्टर कोई बने, एक बार पेशेंट कोई बने और स्पीक करिए 7-8 लाइन। मिशन 3 है द टीचर टेस्ट, टीच बॉडी पार्ट्स इन इंग्लिश टू एल्डर इन योर हाउस, अपने हाउस में ना जो जो आपने बॉडी पार्ट्स के नेम सीखे और आपको जो जो पता है उन्हें बताइए। ये मिशन 3 है, आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। आज हमने क्या देखे, हमने देखे 10 बॉडी पार्ट्स नेम इन इंग्लिश, रिमेंबर बोथ पैटर्न, माई हेड एचिंग एंड आई हैव अ हेडेक, ये दोनों का मतलब एक ही है। और नी में के एन डबल ई, मतलब घुटने को नी बोलते हैं, इसमें के साइलेंट रहता है। आई हैव 3 सेंटेंस, जो हम लोग 3 सेंटेंस देखे। और रिमेंबर प्लूरल देखे ना, टूथ का क्या होता है टीथ और फूट का फीट सिंगुलर है। तो आज हमारा ये डे कंप्लीट होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।